हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर रियल इमेज। सबसे पहले देखिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखिए, जो बॉल है या बॉडी बोल सकते हो स्फेरिकल बॉडी, या सफियर बोल सकते हो, किसका है? ग्लास का। ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर मैं इसे ऐसे कट कर दूं बीच में से, तो ये जो सरफेस इस तरफ वाला बनेगा वो क्या बनेगा? कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जो इस तरफ वाला सरफेस होगा वो क्या बनेगा? कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और हम ये बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है? पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट सफियर। ट्रांसपेरेंट मीडियम भी बोल सकती हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है? जिसमें से लाइट जो है पास कर जाती है। अब देखिए, ये है इसका पार्ट, ये कन्वेक्स हो गया। और कन्वेक्स के लिए हमने बात करनी है, इसलिए ये कन्वेक्स आ गया आपके पास। कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आ गया। सबसे पहले देखो, इसमें ये क्या होगा? रेयरर मीडियम। और ये क्या होगा? डेंसर मीडियम। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो ऑब्जेक्ट किस में पड़ा होगा? वो क्या है? ऑब्जेक्ट किस में पड़ा होगा? रेयरर मीडियम में पड़ा होगा। अब इसमें देखो, सबसे पहले ये कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, इसका सर्कल इस तरफ पूरा होगा, ऐसे बनेगा इसका सर्कल। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा? जहाँ पर होगा। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर में नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद देखो, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। ये प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो सीधी चली जाएगी, सीधी पास हो जाएगी, किसी तरफ मुड़ेगी नहीं। ये फर्स्ट रे है, इंसिडेंस रे, जहाँ पर आकर इसका मीडियम चेंज होगा। ये क्या है? एयर मीडियम। और ये क्या है? ग्लास मीडियम, या बोल सकते हो एयर मीडियम और डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। जहाँ पर जब लाइट आएगी तो जहाँ से इसका मीडियम होगा रिफ्रैक्शन होगी। जब लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो किस तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये देखो, लाइट ऐसे सीधी जा रही है तो ये किस तरफ आ गई? नॉर्मल की तरफ आ गई। और प्रिंसिपल एक्सेस के साथ मीट कर जाएगी। मीट करने के बाद ये इमेज बना लेगी। आई क्या है? इमेज है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये पोल है इसका, पोल से पॉइंट ओ यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? यू। और पोल से इमेज आई का डिस्टेंस क्या होगा? वी। और पी सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो आर हो जाएगा। ए एम जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया अपने टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। इंसिडेंस रे और नॉर्मल में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में जो एंगल बनेगा वो क्या एंगल होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा एंगल अल्फा, इमेज के साथ क्या आएगा? बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ क्या आ जाएगा? गामा एंगल जो है वो आ जाएगा। अब देखिए इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। सबसे पहले ट्राइंगल जो है वो चूज कर लेंगे। इन ट्राइंगल ए आई सी, जो इमेज वाला ट्राइंगल होगा उसमें से आर की वैल्यू आएगी, और जो ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल होगा उसमें आई की वैल्यू आएगी। अब देखो ये एंगल ए आई सी, इसमें थ्योरम अप्लाई करोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। गामा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आर प्लस बीटा के इक्वल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये इंटीरियर एंगल हो गए, और जो एक्सटीरियर एंगल आर प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? गामा। इसमें हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी? आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा माइनस बीटा आ गई वैल्यू इसकी। उसके बाद ये ट्राइंगल, और कौन सी ट्राइंगल चूज करोगे? ट्राइंगल ए ओ सी। आई की जगह क्या लिख लोगे? ओ। ये ऑब्जेक्ट वाली ट्राइंगल होगी। ये देखो ए ओ सी, इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हो गया? अल्फा प्लस गामा एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? आई। आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस गामा एंगल आ गया। अल्फा प्लस गामा एंगल आ गया। अब देखो आर की वैल्यू भी आ गई और आई की वैल्यू भी आ गई। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देंगे। स्नेल्स लॉ किसके लिए अप्लाई करेंगे? रेयर टू डेंसर मीडियम। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या था? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर।
स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई, और साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आर। फॉर स्मॉल एंगल्स ये सेम आ जाएगा, साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा आई के, और साइन आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, म्यू टू आर आ जाएगा, उसके बाद इस तरफ कितना आ जाएगा म्यू वन आई आ जाएगा। अब आई और आर की वैल्यू पुट कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 में आर की वैल्यू मिल जाएगी और आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में से पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है गामा माइनस बीटा, और आई की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस गामा एंगल आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। देखिए ये वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंगल का फॉर्मूला, लेंथ अपॉन रेडियस, या आर्क अपॉन रेडियस भी बोल सकते हो। ये भी एंगल है, लेंथ अपॉन रेडियस। गामा की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करोगे इसमें से, ये देखिए ये गामा एंगल है, लेंथ ये होगी ए एम, और रेडियस इसका जहाँ तक एंगल होगा लेंथ अपॉन रेडियस, ए एम अपॉन एम सी आ जाएगा। म्यू टू इक्वल टू क्या आ गया ए एम अपॉन एम सी आ जाएगा, माइनस बीटा की वैल्यू फिर से डायग्राम में देखेंगे। बीटा की वैल्यू ए एम अपॉन एम आई, ये लेंथ होगा, ये आर्क के इक्वल है ना, ये लेंथ हो जाएगा लेंथ अपॉन रेडियस ए एम अपॉन एम आई। उसके बाद देखो म्यू वन वैसे ही आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा की वैल्यू देखो ए एम अपॉन एम हो जाएगी, लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस कहाँ तक होगा जहाँ तक एंगल होगा, ए एम अपॉन एम हो। और उसके बाद देखो गामा की एंगल जहाँ से देख लो, जहाँ की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी ए एम अपॉन एम सी, फिर से आ गई। अब इसमें देखो ए एम जो है कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा, और म्यू टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, म्यू टू अपॉन एम सी माइनस म्यू टू अपॉन एम आई आ जाएगा, इक्वल टू म्यू वन अपॉन एम ओ प्लस म्यू वन अपॉन एम सी आ जाएगा। अब देखो जो साइन कन्वेंशन सी उसमें बोला गया था सभी डिस्टेंस पोल में से होने चाहिए, पोल से मेजर करोगे सभी डिस्टेंस, तो ये सभी डिस्टेंस किस पॉइंट से एम में, जहाँ पर पी आना चाहिए। उसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के कारण जो है ये पॉइंट नज़दीक आ जाएंगे, एम जो है पी के क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। फिर पी ओ की वैल्यू, एम ओ की वैल्यू क्या बन जाएगी पी ओ, एम सी की वैल्यू क्या बन जाएगी पी सी। फॉर स्मॉल अपर्चर जहाँ पर एम लिखा होगा वहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा पी लिख दिया जाएगा। स्मॉल अपर्चर के लिए जो एम सी है वो क्या बन गया पी सी, ये भी पी आई बन गया। फॉर स्मॉल अपर्चर ये भी पी ओ, और सभी डिस्टेंस क्या पोल से बन जाएंगे। और पी सी है ये दोनों सेम है, एक तरफ कर दो म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया पी सी इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई आ जाएगा। उसके बाद पी सी की वैल्यू डायग्राम में है, और पी ओ की वैल्यू भी, पी सी की वैल्यू देखो क्या है, पी सी की वैल्यू क्या है आर इस तरफ है तो पॉजिटिव आएगी, पी आई की वैल्यू भी क्या है वी इस तरफ आएगी तो पॉजिटिव, पी ओ की वैल्यू क्या है यू। सबसे पहले पी सी की वैल्यू क्या थी आर पॉजिटिव, ये साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली आएगा। पी के जो इस तरफ के डिस्टेंस थे वो क्या है पॉजिटिव, और पी के इस तरफ जो डिस्टेंस है वो क्या है नेगेटिव। पी सी की वैल्यू क्या आ गई आर, और पी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी वी पॉजिटिव, और पी ओ जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। डायग्राम में देख लीजिए पी ओ इस तरफ है तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस यू। अब ये वैल्यूज़ जो हैं जहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो वैल्यूज़ बन जाएंगे म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन किसकी वैल्यू आ जाएगी पी सी की वैल्यू क्या है आर, और उसके बाद म्यू वन अपॉन
सेकंड क्या है, म्यू वन अपॉन पी ओ, पी ओ की वैल्यू क्या है, माइनस यू लिख देंगे, प्लस म्यू टू अपॉन क्या है, पी आई, और पी आई की वैल्यू क्या है, वी, जो है इसका फॉर्मूला आ जाएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फॉर रियल इमेज।